धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। कई ऐसे पीड़ित कैमरे के सामने आ चुके हैं जो कि या तो झांगुर बाबा के शिकार हुए या फिर उसके गुर्गों के। आखिरकार कैसे धर्म परिवर्तन का ये काला खेल चलता था, इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार इनकी मुलाकात छांगुर बाबा से कहाँ हुई और कैसे हुई और किसने इनकी मुलाकात छांगुर बाबा से करवाई। आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी मुलाकात छांगुर बाबा से कैसे हुई। मेरी मुलाकात छांगुर बाबा से नेहा, आमिर और उसके परिवार के ज़रिए से हुई थी। मुझे वो लोग दिल्ली निज़ामुद्दीन दरगाह पर घुमाने के बहाने लेके गए थे कि चल हम तुझे घुमा के लाते हैं, अपनी दरगाह पर सलाम करने चद्दर चढ़ाने जा रहे हैं सब लोग। तो मैंने कहा मैंने कभी देखी भी नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ। तो मैं उनके साथ चली गई थी। कौन से सन की बात है? ये 2023 की बात है। वहाँ पे ले जाने के बाद उन मतलब बहुत सारे मौलाना बैठे थे, तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी छांगुर बाबा से। और वो बोलती है कि मतलब बोलते हैं कि ये ना बहुत हमारे बड़े पीर मुर्शिद हैं, बहुत दूर से आए हैं। किसने बताया ये छांगुर बाबा है? नेहा ने बताया था कि इनका नाम छांगुर बाबा है। तो फिर इन सब लोगों ने उन्हें सलाम करा, फिर मुझसे भी सलाम करवाया था। सलाम करवाने के बाद उन्होंने बोला कि तो उन्होंने छांगुर बाबा से पूछा ये कौन है। तो नेहा बताती है हमारे भाई की होने वाली वाइफ है। उसके बाद छांगुर बाबा कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान। तो आमिर बोलता है कि ये हिंदू है। तो छांगुर बाबा बोलते हैं कि इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। फिर उसके बाद वो पूछते इसकी उम्र कितनी है। तो वो कहते हैं कि 15 साल है, 15 साल की है ये। कह रहे अच्छा। तो फिर बोलते कि पहले इसका धर्म परिवर्तन कराओ, उसके बाद तुम निकाह कर सकते हो। मेरे से फिर थोड़ी बात करने लगे, इस्लाम के बारे में बताने लग गए कि हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, हमारे अल्लाह ऐसे हैं, हमारे हुजूर ऐसे हैं। अपने इस्लाम की मतलब तारीफ़ करने लग गए थे। उसके बाद ये तीनों जाके अपनी पर्सनल बातें करने लग गए थे मेरे से दूर हट के। जब छांगुर बाबा, नेहा और आमिर ये तीनों पर्सनल बातें कर रहे थे तो तीनों जने हंस रहे थे। हंसने के बाद जो छांगुर बाबा थे वो आमिर के साथ हंस हंस के उससे हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद उसको शाबाशी देते हैं। शाबाशी देने के बाद तीनों जने हंसते हंसते मतलब बातें करते हैं। और फिर आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि फिर आमिर मेरे सामने बोलता है कि बाबा मेरा काम ना थोड़ा ऐसे चल रहा है, ढीला चल रहा है, कि अच्छा नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं तू टेंशन मतलब तेरा काम अच्छा चलेगा। फिर उसको मतलब कि एक पैकेट में कुछ चीज़ देते हैं, पर मुझे पता नहीं होता वो क्या चीज़ होती है, मतलब पैकेट में भरी होती है कोई चीज़। तो उसके बाद फिर छांगुर बाबा मेरे को एक गिलास में ताबीज़ देते हैं, जो कि उर्दू की भाषा में लिखा होता है पर्ची पर। ताबीज़ किस चीज़ का होता है, क्या होता है ताबीज़ ये पता नहीं उर्दू की इनकी आयत वगैरह होती, कुरान वगैरह की, इन्होंने वो डाल कर दे दी पर्ची में। तो फिर जब मैंने बोला कि ये क्या है, ये तो गंदा सा पानी हो रखा, तो कहते इसको गंदा पानी नहीं बोलते, ये अच्छा है। तो फिर नेहा ने बोला कि ना पी लो, हम भी तो पी रहे हैं सब लोग। फिर आमिर ने बोला तो मैंने पी लिया पानी। उसके बाद उन्होंने छांगुर बाबा ने मुझे बोला कि मतलब कि बेटा इस अपने ताबीज़ को अपने पास रखना, ये सब तुम्हारे मतलब काम आएगा। और फिर मतलब कि ऐसा जैसे उस पानी को पी के ऐसा लगने लग गया कि हाँ इनका इस्लाम अच्छा है। मैं जब लगातार पीने लग गई थी 1 महीने तक, तो मुझे अच्छा है कि ऐसा लगता था कि इनका इस्लाम अच्छा है, उनमें कन्वर्ट होने की सोचने ये लग जो गई। पर्ची या फिर ये ताबीज़ जो है वो दिया गया, वो किस शक्ल का था? कागज़ था क्या वो? हाँ जी, एक पेपर था, प्लेन पेपर वाइट कलर का, उसको ऐसे फोल्ड कर रखा था, उसमें कुछ लिख के। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने उसमें? उसे मतलब कि मैंने अपने घर पर लेके आई, तो मैं भी उसे पानी में डाल डाल के पीने लग गई थी। अच्छा। और मैं उन्होंने बोला कि इसको पी लेना। फिर 1 महीने बाद जब वो मैं पीती पर्ची जो थी, करियर पेपर था वो क्या उसमें गलता था या फिर क्या होता था मतलब? गल जाता था। अच्छा। ऐसे मेरे पास उर्दू में लिखी हुई बहुत सारी ताबीज़ थे, हाँ। तो कुछ उन्होंने मेरे पास अच्छा, रखने उन्हें ताबीज़ कहा जाता है उस हाँ पर्ची को? जी, कुछ उन्होंने मेरे को अपने पास रखने के लिए दिए थे, तो कुछ उन्होंने कहा था पानी में डाल डाल के पी लेना। जब मैं पीती थी तो 1 महीने बाद ऐसा होने लग गया था कि मतलब घर वालों से बिल्कुल पूजा पाठ से मन हट जाना और इनके इस्लाम में रह जाना। फिर छांगुर बाबा मुझे मतलब कि 5 वक्त की नमाज के बारे में बताने लग गए कि ये होती है, हमारे में इबादत होती है, हम अपनी मिट्टी को चूमते हैं, सजदा करते हैं तो हमारा सर जाता है नीचे, ऐसे ऐसे ज़मीन पर जाता है, ऐसे बोलने लग गए। फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे जो भी है, ये हमारा आमिर जो है वो ऐसे हमारे उसमें लगता है बेटे में। फिर आमिर ने मुझे बताया कि हमारे बहुत बड़े ये पीर मुर्शिद है, इनसे मिलने के लिए ना नसीब चाहिए होता है, तो बहुत नसीब वाली है जो इनसे मिली है। ये बहुत दूर दूर से आते हैं, ये बस एक ही बार आते हैं मिलने के लिए, जिनका नसीब होता है ना वही लोग इनसे मिलते हैं। धर्म को लेके भी कुछ बोल रहे थे वो? धर्म को लेके बोलते कि तुम्हारा हिंदू धर्म तो मतलब कि ऐसा है, वो बेटा तुम किसको पूछते हो, वो तो मतलब पत्थर की होती हैं। तो फिर कहते हैं हमारे अल्लाह जो होते हैं, हमारे अल्लाह सब कुछ होते हैं, और हमारे जो अल्लाह के महबूब थे ये मोहम्मद। छांगुर बाबा बोल रहे हैं? हाँ जी,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने हमारे लिए रात रात भर जग कर नमाज़ पढ़ी थी, तहज्जुद पढ़ी थी अपनी उम्मत को बख्शने के लिए, और हमें जहन्नम की आग से बचाते थे। जन्नत को लेके क्या बात कही गई थी? जन्नत के लिए बोलते थे कि तुम्हारे लिए अगर तुम इससे निकाह करोगी, शादी करोगी, तो तुम्हारे लिए भी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम भी जन्नत में उसी दिन दाखिल हो जाओगी। यानी कि आमिर से निगाह करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते खुल जाएंगे। हाँ जी। फिर आमिर को बोलने लग गए कि तो तूने अच्छा किया, चल, ऐसे बोलने लग गए। तो फिर बोलने लग गए कि तू भी जन्नत नसीब करेगा, तेरे लिए भी जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए और सब चीज़ों के लिए, जो भी तेरे घर में छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और वहाँ जाकर तुझे 72 हूरें मिलेंगी, और क्या कहते हैं, तू सीधा जन्नत में जाएगा, तेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क़यामत के दिन तुझसे कोई भी गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तेरे से सारे गुनाह सिर्फ अल्लाह पूछेगा कि हाँ ठीक करा तूने। कौन था उस वक्त आपके साथ, मतलब कौन कौन लोग गए थे? आमिर गया था, नेहा गई थी, और कौन गया था आपके साथ? नेहा गई थी, आमिर गई थी, और आमिर का पूरा परिवार गया था सलाम करने के और लिए। क्या बातें हुई, कुछ बात हुई? कितनी देर तक रही वहाँ पे आप? मैं वहाँ पे कम से कम रही थी 1 आधा घंटा तक रही थी, एक और कुछ बातें हुई थी? उसके बाद मतलब बातचीत होने के बाद वो घुमाने लग गए, फिर अंदर जा रहे सलाम वलाम जो करते करके लाए, फिर मतलब कि वहाँ से मेरे को वापस लेके आ गए यानी थे। कि आपने वो पानी पिया जिसमें ताबीज़ की बात आप कर रही हैं वो, उसके बाद आपको कई चीज़ें और बताई गई थी? हाँ जी। नमाज के बारे में कुछ बताया, कुछ और बताया? हाँ जी, नमाज के बारे में बताया था कि हमारी पूजा पाठ के बारे में कुछ बोला? इतनी रकात होती है। पूजा पाठ के बारे में तो बस पहले तो शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं बोलते, कि ऐसे ही बोलते थे कि बेटा वो तो पत्थर की मूरत होती है, तुम उनके आगे दिया जलाते हो, और जो हमारा तो अल्लाह है, जो कुछ है, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे पूछते हैं। तो उस समय पे ऐसी बातें मतलब कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ताबीज़ वगैरह लेके घर पर आ गई थी। उस टाइम माहौल क्या था, आसपास कौन थे जब आपकी मुलाकात हुई थी? बहुत सारे मौलाना थे, और लेडीज़ भी बुरखे वगैरह में आ रही थी, और भी लड़कियां थी, मतलब कि आसपास में बहुत सारी लड़कियां थी, और मतलब कि ऐसे बैठे पड़े थे, सब सलाम कर रहे थे, कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई कुछ करता, कोई अगरबत्ती जला रहा था, कोई चद्दर चढ़ा रहा था। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जब आप वापस आ गई वहाँ से तो फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद फिर वही मैं ताबीज़ वगैरह घोल घोल के पीने लग गई थी। पीने के बाद फिर मतलब ऐसे मेरा माइंड वॉश सा होने लग गया। अपने घर से मतलब आमिर को चीज़ें देना, कभी कुछ देना, कभी कुछ ले जाके देना। जब आप अपने घर में हुआ करती थी तब पूजा पाठ करती थी, यहाँ पे बंद किया, ऐसा कुछ था? बंद कर दिया था। पहले मतलब रोज़ डेली मैं सुबह शाम जोत जलाती थी भगवान की। उसके बाद जब मतलब कि 1 महीना से बीतता गया, उन लोगों के पास जब ज़्यादा अटैचमेंट होने लगी, जाने आने लग गई थी, उनके घरों में बैठना खाना पीना होने लग गया, तब से मतलब कि फिर मेरा एकदम से पूजा पाठ से, फैमिली से मन हटने लग गया था। फिर आप कैसे रहती थी? उनके घर में तो मतलब कि जैसे मैं जाती थी ऐसे ही खेलने कूदने के, उससे तो उनके घर पे भी चली जाती थी, तो बातचीत होती रहती थी। मतलब जब आप वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, वहाँ पे रहने लग गई थी, उस वक्त जब आमिर के मुकदमे के बाद जब मैं उसकी बहन के पास गई थी, तब मतलब बुरखे में रखते थे, कहीं आना जाना होता था तो बुरखे में रखते थे, और ऐसे सूट सलवार में हो गया, मतलब कि ऐसे पूरे ढके ढके कपड़े हो गए, जैसे कि हाथों में ग्लव्स पहना देते थे और पैरों में मोजे, कहते थे कि हमारे में ना इतना सा भी जिस्म नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, तो बुरखे पहन के जाया कर। तो बुरखे में ही मतलब लेके जाते थे, और अपने साथ ही लेके जाते थे, अपने साथ ही लेके आते थे। आपका नाम भी बदला गया था? हाँ जी। क्या नाम रखा? मेरा नाम रखा गया था आयत हुसैन। आयत हुसैन। किसने रखा था ये नाम? ये आमिर की पूरी परिवार वालों ने रखा था। अच्छा, उन्हीं के साथ रहती थी आप? हाँ जी। मतलब नेहा ने मेरे साथ कैसे किया, 2 महीने पर्सनल रूम पर रखती है अपने, फिर 4 महीने नवाब खान के घर पर रखती है। नवाब खान के घर के रखने के बाद 2 महीने मुझे फिर दिल्ली के नागलोई कमरुद्दीन नगर में रखती है, फिर मुझे द्वारका सेक्टर 10 में रखती है जब आमिर की गवाही हो जाती है। टैटू कैसे बनवाया गया? कुछ टैटू भी बनवाया गया आपका? हाँ जी, हाथ पर फातिमा नाम का टैटू बनवाया गया था। ये नेहा ने ही बनवाया था। वो नागलोई में बैठे होते थे तो नेहा ने ही बनवाया था, ये गुदवाया था कि हमारी बीवी फातिमा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं ये। तो नेहा कुछ और करवाती थी आपसे, कुछ बोलती थी कुछ करने के लिए? अपने साथ नमाज़ पढ़ाती थी मुझे, जैसे वो वज़ू करते थे, उनमें नमाज़ के टाइम पे हमारे में मुँह हाथ धोते हैं, वैसे उनमें वज़ू करते थे तो वज़ू करवाती थी, गुस्ल करवाती थी। उसके बाद करवाने के बाद फिर अपने साथ नमाज़ पढ़ाती थी, और मुझे जो कुरान शरीफ की आयत होती थी कुरान की, वो हिंदी में लिख लिख कर देती थी, और कलमे पढ़ाती थी अपने साथ साथ। झांगुर बाबा से फिर कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर आप ये नेहा और आमिर के साथ ही रहने लग गई? मतलब जब आमिर जेल चला गया था तो मैं नेहा के घर वालों के साथ ही कब रहने तक लगी इनके साथ थी। रही आप? कितने मैं पूरे 5 अप्रैल 2024 से लेकर 20 दिसंबर की रात 2024 तक रही थी। उस दौरान क्या हुआ था आपके साथ? उस दौरान मतलब मैं 4 महीने जब नवाब के घर पर रही थी,
जब उसके बीवी बच्चे बाहर चले जाते थे तो वो भी मतलब कि मेरे साथ गलत काम करता था, ज़बरदस्ती करता था। और जब मतलब बोलता था कि अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे मार डालूँगा, और नेहा ने मुझे तेरी सारी फ़ोटो वीडियोज़ दिखा रखी है। नेहा से आपकी मुलाकात कैसे और कब हुई थी? नेहा से मेरी मुलाकात 2023 में हुई थी। मैं 66 नंबर गली में रहती थी, बचपन से ही रहती थी। क्या बोला था नेहा ने, कुछ बताया था आपने? नहीं, 65 नंबर गली में चली गई थी तो अपनी फ्रेंड सर्कल था तो मैं वहाँ पे जाती आती रहती थी खेलने कूदने के लिए। उसके बाद नेहा भी मुझसे बात करने लग गई, मेरा नाम वाम पूछा। नाम पूछने के बाद उसने अपना नाम बताया तो उसने अपना नाम नेहा खान नहीं बताया था, सिर्फ नेहा बताया था। और उसके बाद मतलब धीरे धीरे जब हमारी मुलाकात होने लगी तो अपने घर ले जाने लग गई मुझे। घर ले जाने के बाद उसने, जब मैंने देखा था कि उनकी जो कुरान की वो लिखी होती है, तब मैंने पूछा था कि आप लोग मोमडन हो, तो कह रही हाँ मोमडन है, तो क्या तुम भेदभाव करती हो? तो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, भेदभाव वगैरह वाली फीलिंग। फिर आमिर से मुलाकात कराई? फिर उसने अब उसी दिन अपने भाई आमिर हुसैन से मेरी मुलाकात करवा दी। 2023 की बात है। हाँ जी, 2023 की बात है। उसके बाद मुलाकात करवाने के बाद वो मेरे से, जब धीरे धीरे मैं उसके घर जाने आने लगी तो फिर वो मुझसे फ्रेंडशिप करवा देती है, उसकी नॉर्मली फ्रेंडशिप करवा देती है। फिर उसके बाद छांगुर बाबा से मेरी मुलाकात करवाती है। उसके बाद वो अपनी भाभी के घर पर लेके जाता है आमिर। ये कब की बात है? 2023 की 23 में। जून में ही। और उसकी बहन नेहा वहीं पर ही रहती है। रहने के बाद जब आमिर मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करता है, मतलब कि, तो मैं उससे लगती हूँ। तो उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो नॉर्मली बात हो चुकी है। नॉर्मल बात होने के बाद फिर अपनी उसकी बहन के सामने आमिर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर गलत काम कर देता है, और उसकी बहन मेरी फ़ोटो वीडियो क्लिक कर लेती है। नेहा बना लेती है। हाँ जी। और उसके बाद बोलती है कि भैया ये वीडियो फ़ोटो ना संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी। उसी से आमिर मुझे ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था कि अगर तू मेरे से मिलने नहीं आई तो मैं इसे वायरल कर दूंगा, और तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, तेरी पूरी फैमिली को दिखा दूंगा, ये वायरल कर दूंगा। तो मुझे बुलाता रहता था मिलने के लिए। आपके परिवार वालों ने ढूंढने की कोशिश करी आपको, कहाँ हैं आप? हाँ जी, 9 महीने तक वो पुलिस चौकी में जाते रहते उन्हें थे। नहीं पता था आप कहाँ पर हैं, किसके पास हैं? नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता था, मतलब मुकदमा दर्ज हो गया था तो उन्हें इतना तो शायद पता था कि मैं रह रही हूँ उनके परिवार वालों के साथ, लेकिन उन्हें पक्का कंफर्म नहीं था। मतलब आपकी जगह बदलती जा रही थी लगातार। हाँ जी, मतलब कि 4 महीने कहीं 2 महीने कहीं पूरे मतलब घुमा दिया। उसके बाद 9 महीने जब मेरी फैमिली ने ढूंढा तो मैं उन्हें मतलब कि पता नहीं चला, तो उनकी मेरी लोकेशन वगैरह पुलिस वाले कहते थे कि इसकी लोकेशन खुद ढूंढ के लेके आओ। फिर उसके बाद ये लोग मुझे बुरखे में ही इधर फरीदाबाद 12 सेक्टर लेके आए, स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मेरी वो करवा दी इन्होंने गवाही दवाब में। और नवाब खान लेके आया था, नेहा लेके आई थी, उसके मम्मी पापा लेके आए थे आमिर के यहाँ पे करवाने का। और मुझे बोलते आ रहे थे कि अगर तू वहाँ पे चेंज हुई, थोड़ी सी भी बदली, तो हम कोर्ट से ही ना तेरी फ़ोटो वीडियो सब वायरल कर देंगे और तुझे मार डालेंगे, तेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। तो मेरी गवाही करवाने के बाद फिर नेहा मुझे हैंड टू हैंड अपने साथ द्वारका सेक्टर 10 ले जाती है। ये कौन से महीने की बात है? 2023 की बात है, अक्टूबर में गवाही हुई थी 22 तारीख को। उसके बाद गवाही ले जाने के बाद फिर वो 2 महीने अपने द्वारका सेक्टर 10 अपने पूरे परिवार वालों के साथ में रखती है। वहाँ पे नवाब खान भी आता था, और उसके जो पापा थे आमिर के पापा अबरार हुसैन, वो मतलब कि मेरे साथ ऐसे छेड़छाड़ करते थे। ये नवाब खान कौन है? ये नवाब खान बताती थी कि ये मेरा जीजा है, मेरे मामा की लड़की का हस्बैंड है। कहाँ रहता था ये? ये रहता था कराला चौक कंजावला गांव में शिव मंदिर के पास, वहाँ रहता था। रोहिणी थाने में इसकी ड्यूटी थी। वहाँ रहने के बाद फिर ये बोलता है कि मतलब कि अपने इसके जो पापा थे आमिर के पापा बदतमीजी करते थे, और मुझसे रोज़ डेली मतलब कि नमाज़ सुना करते थे कि ये नमाज़ सुना, आज तुम्हें कितना याद हुआ, आज तुम्हें कितना याद हुआ। तो जब तक तो मैं पूरी तरह से सीख चुकी थी, रट चुकी थी मुझे। फिर उसके बाद ये नवाब और उसके जो पापा थे वो मतलब कि आपस में बातचीत करते थे कि हम क्या बात करते थे? 2047 में भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे, इस्लामिक मुल्क बना देंगे। फिर उसके बाद नेहा मुझे नवंबर में, अब मतलब 2-4 दिन तो उसने अपने घर पर रखा। उसके बाद बुरखे में सुबह लेके जाती थी और रात को लेके आती थी, और मुझे वहाँ पे लेके जाती थी दिल्ली में स्पा सेंटर लेके जाती थी। वहाँ पे नेहा के साथ जब आप रहती थी तो क्या क्या करती थी उस टाइम पे, दिनचर्या क्या थी आपकी? नेहा कुछ बताती थी आपको? नहीं बताती थी, लेकिन मुझे बाद में मतलब कि जब वो मेरे कमरे पर आते थे ना, जहाँ पे मैं नागलोई कमरुद्दीन नगर में रहती थी, तो नेहा और नवाब दोनों आते थे। वो दोनों ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, और उसके बाद मतलब कि मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाते थे और मुझे ज़बरदस्ती मीट बनवाने को बोलते थे। आप नॉनवेज खाती थी क्या पहले अपने घर? नहीं, मेरे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था। आपको जबरदस्ती खिलाया जाता था नॉनवेज? हाँ जी।
ज़बरदस्ती खिलाते थे। फिर उसके बाद मतलब कि बाद में मुझे पता चला, तो फिर मेरे को स्पा सेंटर वगैरह जब ले जाने लग गए थे, तब मुझे पता चला था कि मतलब कि मैं दलदल में फंस चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। उसके बाद जब मेरी मम्मी आती है पुलिस वालों के साथ और बजरंग दल के तो कार्यकर्ताओं के साथ आती है, तो मुझे लेके आती है। फिर 3 महीने बाद मुझे उधर रखते हैं स्टे होम पर, एसएस चिल्ड्रन विलेज में, जहाँ पे मेरी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद मैं वहाँ पे बताती हूँ। फिर बताने के बाद जब मैं अपने घर पर आती हूँ, तो फिर 25 जून को आमिर मुझे मैसेज करता है कि उसकी बहन की तरफ से मैसेज आता है आईडी पे कि हाँ जी, कि हम तुझे ज़िंदा दफना देंगे, ज़िंदा दफना देंगे। और मतलब किसी जादू टोने वाली बात करने लग जाता है कि तेरे कपड़े हमारे पास है, तेरी फ़ोटो हमारे पास है, जो मैं बोलूँगा तू वही करेगी। मैसेज पे हो रहा था? हाँ जी, और मैसेज पर हो रहा था, और बाकायदा वो नंबर मेरा था, वो आईडी मेरी थी, लेकिन फ़ोन में उसके लॉगिंग थी। लॉगिंग होने के बाद वो फिर मेरी गली में, उसके 2-4 दिन बाद बात करने के बाद मेरी गली में आके खड़ा हो गया और मेरी गली की फ़ोटो भेजता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे खड़ा हूँ, तू नीचे उतर के आ, अपने कपड़े लत्ते लेके आ। मतलब ऐसे बहलाने फुसलाने लग गया कि हम तेरे साथ अब कुछ गलत नहीं करेंगे, तू अपना केस वापस ले ले, अपनी मम्मी को बोल के हमारा केस वापस ले ले। तो उसके बाद फिर जब मैं सबको बताती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, फिर उसके ऊपर दोबारा से मुकदमा दर्ज होता है। कब हुआ ये? ये हुआ था 8 जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद अब पुलिस ने क्या किया उसके बाद? उसके बाद आमिर और नेहा अरेस्ट हो चुके थे। इसमें कौन-कौन आरोपी बनाए गए हैं? आरोपी इसमें 5 है। सबसे पहले तो छांगुर बाबा है, फिर है आमिर, फिर उसकी बहन नेहा, फिर अबरार हुसैन, फिर नवाब खान। अच्छा, नवाब खान दिल्ली पुलिस में उतारा? हाँ जी, दिल्ली पुलिस रोहिणी थाने में। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद कभी जहांगीर बाबा से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उसके बाद मेरी कोई भी छांगुर बाबा से मुलाकात नहीं हुई। तो ये पीड़िता है जो कि आप बीती बता रही है कि आखिरकार कैसे जो है ये एक चंगुल में फंसी, कैसे धर्म परिवर्तन का दबाव इन पे बनाया गया, कैसे इन्हें मजबूरन नॉनवेज खाने के लिए बोला जाता था, कैसे इन पर जो है लगातार शोषण जो है वो किया जा रहा था। तो लगातार इन्होंने अपनी आप बीती बताई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कैमरा राजू के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।